आज हम बात करेंगे सूरत मुजादला के बारे में। मुजादला ये सूरत जो है वो मदनी सूरत है जी। हिजरत मदीना से हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई है जी। और इसकी जो है वो 22 आयात हैं। 22 आयात। और ये जो है इसका नंबर जो है 58 है, 58 नंबर है। 58 यानी तदवीन की लाइलाज मरीज है। अगर जो है किसी डॉक्टर ने, तबीब ने लाइलाज करार दे दिया, अब उसका हल, और ये शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनका तजर्बा किया हुआ ये अमल है। फरमाया कि असर के बाद मरीज के पास बैठकर 3 मरतबा इस सूरत को तिलावत करें और हर एक के बाद उसके ऊपर दम करें, फूंके जोर जोर से, तो रोजाना, और 41 दिन पाबंदी से करें। फरमाया जैसा भी लाइलाज मरीज होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देंगे। सुभान अल्लाह। और हजरत का बारहा का तजर्बा किया हुआ ये है कि जिस मरीज पे किया, और आजकल ऐसे ऐसे कितने अमराज हैं कि डॉक्टर कहते हैं जी बस वह अल्लाह ही करेगा बस, और कैंसर वगैरह तो खास तौर पे, तो ये पाबंदी से कर लें, अल्लाह तबारक व तआला मर्ज को दूर कर देते हैं। और की जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ जो मैं टीवी पे बताता हूँ, किसी के पूछने पे उमूमी होते हैं। वो पूछने वाला तो एक ज़रिया बनता है, लेकिन वो उमूमी होता है कि आपके अभी अगर उसी तरह के हालात हों तो आप बिल्कुल जो है उस पर अमल कर सकते हो, उस पर कोई मजाका नहीं है, उसकी आम इजाज़त होती है। बाकी पूछने वाले का ज़रिया बनता है, लेकिन ये कि खुसूसियत नहीं होती कि वही करे कि दूसरा कोई ना कर सके। या ये कि आपने माँ सुना किसी और शख्स को कोई तकलीफ हुई, आपने मेरा वो वजीफ़ा सुना हुआ है, उसकी भी मैंने इजाज़त दे रखी कि आप आगे बता सकते हैं कि हाँ भी मुफ्ती साहब हमें ये वजीफ़ा बताया था, ये आप ये अमल कर लें। तो ये तो एक सदका जारिया है, उसकी मैंने आम इजाज़त दे रखी है ताकि मेरे लिए अल्लाह के यहाँ जो अजर व सवाब का ज़ख़ीरा जमा हो। बाकी जो है वो 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने इंतज़ाम कर रखा। तो एक सवाल यहाँ कर लूँगा आपसे कि आजकल जो ये अहम दिन गुजर रहे हैं हज से पहले, इन दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए? अच्छा माशा, ये अच्छा सवाल किया। हाँ वाकई ये दिन बहुत अहम है। यकम ज़िलहज्जा से लेके जो है वो पहली जो 10 रातें बड़ी अहम हैं। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि ये जो 10 दिन हैं ज़िलहज्जा के, ये 10 दिन रमज़ान के आखिरी 10 दिनों से अफजल है, आखिरी 10 दिनों से अफजल है। लिहाजा इन दिनों के अंदर किया हुआ अमल अल्लाह को इतना महबूब होता है कि इतना महबूब किसी और दिन में किया हुआ महबूब नहीं होता। लिहाजा ये दिन इतने, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये दिन कहलाता है। इस दिन के अंदर जो भी जिक्र अज़कार, जो भी अमाल अशकाल करेंगे वो इतने कीमती हैं कि पूरे साल के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें ये अमल इतना कीमती हो। लिहाजा ये अफजल। और फरमाया हदीस में आता है कि रमज़ान की आखिरी जो 10 रातें हैं वो ये इस ज़िलहज्जा की 10 रातों से अफजल है, क्योंकि उसमें ताक़रात लैलतुल क़द्र उससे अफजल है। लेकिन इन रातों की इतनी बड़ी कीमत है, फरमाया कि इस एक रात की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लैलतुल क़द्र के बराबर लिखी जाती। ये जो रातें गुजर रही हैं 10 रातें, तो इस रात में इबादत के लिए आप खड़े हो जाएंगे, ईशा के बाद जो 2 रकात नफिल पढ़ लेंगे, 1 सिपारा पढ़ लेंगे, तो ये आपको लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अजर, लैलतुल क़द्र के बराबर अजर दिया जाएगा। तो गोया कि 10 रातों में आपने इबादत कर ली तो गोया कि 10 लैलतुल क़द्र का अजर सवाब आपको अता होगा। और एक लैलतुल क़द्र का सवाब आप जानते हैं कि जनाब वो कितनी बड़ी 84 साल की इबादत से अफजल, और आपको 10 रातों को आप काउंट कर लें कितनी बड़ी इबादत, इसलिए बड़ी अहम है। लिहाजा इसमें जो है कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह की विर्द करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, और कसरत से कुरान की तिलावत करें, और नवाफिल पढ़ें, उसका एहतमाम करें। तो रातों के अंदर कम से कम 10 नवाफिल पढ़ने का एहतमाम कर लें। भले मगरिब से ईशा के दरमियान में पढ़ लें, भले जो है रात सोने से पहले 10 नफिल पढ़ के अल्लाह से खैर मांग लें। और इसी दिन के अंदर जो है कुरान करीम की तिलावत कम से कम 1 पारा तिलावत रोज़ाना कर लें, और 500 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये 500 मरतबा। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 500 मरतबा पढ़ लें। इसी तरह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 500 दफ़ा पढ़ लें। और सलातो सलाम दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जो है ये आप पढ़ लें 500 दफ़ा। जो मैं दुरूद बताता हूँ वो वाला पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ़ अल्फ़ी मर्रतीन, ये भी पढ़ सकते हैं। और ये दुरूशी भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी को मर्ज कर दिया है, ये दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें तो 500 मरतबा ये पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप देखें इनकी पूरी हकीकी बरक़ात और समरात आपको नसीब होगी। बाकी कुर्बानियाँ तो है ये अजीम अमल, वो उन 3 दिनों के अंदर आप अमल करें, जो है वो 10, 11 और 12 इनके अंदर करें। और सबसे बड़ा उसके अंदर एक नोट कर लें कि अरफा का रोज़ा, आपको पता है कि ये जो है ये जो दिन गुजर रहे हैं ये यकम ज़िलहज्जा से एक रोज़ा अगर रखें 1 साल के बराबर अजर सवाब है। और हदीस में फरमाया कि जब 9 का रोज़ा रखेंगे यानी अरफा के दिन का रोज़ा रखेंगे, वो रोज़ा जो है वो 1 साल के बराबर भी है। और मज़े की बात नबी फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये 1 साल पहले और 1 साल आइंदा के गुनाहों का कफ़ारा भी है, यानी गुनाह माफ़ करवा देगा। तो 9 का जो रोज़ा आ रहा है यानी यौम अरफा का रोज़ा इसको बोलते हैं। और अरफा का रोज़े का मतलब ये है कि जब मैदान अरफात के अंदर हाजी पहुँचेंगे, वो जो दिन है उस दिन का रोज़ा, और वो इस 2021 के अंदर जो है वो मंडे का दिन बन रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को जो ईद उल अज़हा है, लिहाजा जो है वो मंडे का दिन बन रहा है। तो मंडे को जो है आप जो है वो अरफा का रोज़ा रखें। बाकी आपकी दुनिया में लोकल कैलेंडर कुछ भी हो, मैंने रात भी इस मसले को क्लियर किया है, मंडे का रोज़ा आप रखेंगे तो यौम अरफा के रोज़े का अजर और आपको फजीलत मिलेगी। लिहाजा पीर का रोज़ा रखें, ठीक है, पीर का रोज़ा रखें। अगर आपके मुल्कों के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में इस दफ़ा जो है वेडनेसडे को ईद है, तो वहाँ ट्यूसडे जो है वो 9 ज़िलहज्जा बन रही है। और वो क्लियर मैंने रात एक शुबे में कर दिया है कि 9 ज़िलहज्जा मुराद नहीं, यौम अरफा मंडे का है। लिहाजा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले भी जो है उनको भी चाहिए कि वो मंडे का ही रोज़ा यौम अरफा का रखेंगे तो उनको यौम अरफा के रोज़े की फजील मिलेगी। क्योंकि ट्यूसडे का रखेंगे तो अरफात के अंदर तो हाजी है ही नहीं, जबकि हाजी की मुमासरत की वजह से तो इसकी फजीलत थी, वो मुमासरत नहीं रही तो फिर आप रोज़ा रख रहे हैं। लेकिन फिर भी आप रखना चाहते हैं तो मैंने ये कहा था कि आप मंडे का लाजमी रखें यौम अरफा की फजील लेने के लिए, लेकिन साथ ट्यूसडे का भी शामिल कर लें। आपके लोकल के हिसाब से 9 ज़िलहज्जा बन रही है, आप वो भी रख लें, क्योंकि बहुत से स्कॉलर वो भी कहते हैं कि 9 ज़िलहज्जा मुराद है। लेकिन मैंने तो ये बात कही कि मेरी नाक़िस तहक़ीक़ यही है कि चूँकि यौम अरफा के साथ इसकी फजीलत है, तारीख़ के साथ इसका तयन नहीं है। अगर तारीख़ के साथ तयन होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज की फ़र्जियत से पहले भी 9 ज़िलहज्जा की फजीलत वाला रोज़ा रखते या उसकी फजीलत बयान करते। लेकिन जब हज का तसव्वुर आया, नुज़ूल हुआ, उसके बाद आपने यौम अरफा की बात की, फजीलत की बात की, तो मालूम हुआ कि यौम अरफा के साथ मुमासलत की बुनियाद पर इस रोज़े की फजीलत है, या तो वह आप रखें। और उसके अलावा जो है बाकी कुर्बानियाँ। अब आगे एक और तकबीरात तशरीक का मसला समझ लें कि 9 ज़िलहज्जा जो होगा, 9 ज़िलहज्जा की फजर से लेके 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेरने के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक कहना वाजिब। मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से है, औरतों के लिए आहिस्ता आवाज़ से कहना वाजिब। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से, फिर बाकी जो कहना हुआ, फिर बाकी 2 मरतबा कहना जो है ये सुन्नत है। लिहाजा आम नमाजों में जब हों तो ये मर्द जो है बुलंद आवाज़ से 1 मरतबा कहें, 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत। और औरतें जो है ये आहिस्ता आवाज़ से कहेंगी, 1 मरतबा कहना वाजिब, 2 मरतबा मज़ीद कहना ये सुन्नत। तो ये और इनफरादी नमाज हो, इज्तिमाई नमाज हो, अकेले पढ़ रहे हो, हर हाल में जो है ये हुक्म है। इसमें कोताही करते हैं लोग, अकेले पढ़ रहे हैं तो ये तकबीरात तशरीक नहीं कहते, औरतें घरों में पढ़ रही हैं तो नहीं कहती, नहीं ऐसा नहीं, वो सलाम फेरते ही आहिस्ता आवाज़ से अपनी तकबीर तशरीक 1 मरतबा कहना वाजिब और आगे 3 मरतबा कहना जो है वो सुन्नत है। इसका अहतमाम करें। और ये गोया कि यौम अरफा जो मंडे का है उसकी फजर के बाद से शुरू होगी ये तकबीरात तशरीक, और ये 13 ज़िलहज्जा की असर तक रहेगा, और असर के बाद फिर ये हुक्म जो साक़ित हो जाएगा। ये इसका अहतमाम करें, ये बहुत अहमियत की हामिल है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ये हुज्जाज कराम जो हज के लिए पहुँचेंगे उनके हज को अल्लाह कबूल फरमाए। और इस साल का हज जो है बड़ा जो है अफसोसनाक, अंदोनाक है, दिल दुखा हुआ उम्मत मुस्लिमा का कि हरमैन शरीफ के अंदर वो रौनकें जो हर साल हज में होती थी, ये कोरोना वायरस का मर्ज़ और दीगर जो भी वजूहात हैं उस वजह से इस साल हज ओपन नहीं है। जिस अंदाज से हो रहा है दुखे दिलों के साथ ही हम उन मनाजिर को देखेंगे। लेकिन यह कि आप अपने मुकाम पर बैठ के खुदा को याद करते रहें। आप कहीं भी बैठ के पुकारेंगे, खुदा आपकी सुनेगा और आप तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच।
आज हम अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 18वें नंबर के नाम पर गुफ्तगू करेंगे जी। जो कि बाज़ किताबों में 17 नंबर उसका लिखा हुआ है। उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह को काउंट नहीं किया तो रहमान से नंबर 1 शुरू किया, लेकिन हमने चूँकि अल्लाह को भी काउंट किया था तो हमारा जो है ये आज का जो है नाम ये 18वां नंबर बनता है 18। और ये है अर्रज़ाक़ु। अर्रज़ाक़ु बहुत बाबरकत नाम है। सारे रिज़्क़ के ख़जाने इस नाम की जो है तजल्ली हैं। और रज़ाक़ का माना बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाला बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला। और ये नाम जो कुरान करीम में 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ आयात में दोहराया है। और इसके अदद जो है वो 308 बनते हैं, 308। और इसका मुफरद अदद बनता है 11, क्योंकि 3 और 8 जो है वो 11 बनते ही इसका मुफरद अदद है। गोया कि 11 दिन के विरद के बाद कोई ना कोई अल्लाह तबारक व तआला का लतीफ़ा ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए। इंसान जितने भी सिद्क़े दिल से पढ़ेगा तो 11 दिन के बाद उसका लतीफ़ा कोई ना कोई ज़ाहिर होना चाहिए। तो ये बाबरकत नाम है। और इस्तिलाही माना में इस रज़ाक़ का माना वो ज़ात जिसने हर जानदार की, हर मखलूक की रोज़ी अपनी ज़िम्मे ले रखी है। न सिर्फ ज़िम्मे ले रखी है बल्कि उन रोज़ियों को पैदा भी करता है और पैदा करने के बाद उन तक पहुँचाता भी है मखलूक तक, भले वो मखलूक कहीं भी हो उन तक वो पहुँचाता है। और कुरान करीम में इस चीज़ का इजहार कर दिया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि रूए ज़मीन पर कोई भी चौपाया चलने वाला जानदार ऐसा नहीं है कि मगर उसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, और अल्लाह तबारक व तआला उस मखलूक के मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और उसके आर्जी ठिकाने को भी जानता है। यानी इसमें इस बात का इशारा है कि दुनिया के अंदर अगर आप अपना ठिकाना बदलें तो मुतल्लका इदारों को इतला करनी पड़ती है कि जो हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, अब हमारा चेक वहाँ भेजें जी, है ना। तो ना करे तो वो जो आपका चेक इधर उधर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ मुस्तकिल रहते वो भी हमें पता है, आर्जी तौर पे कहीं ठिकाना आप करते हैं वो भी हमें पता है, आपका रिज़्क़ वहीं पहुँचेगा। लिहाजा पहुँचता है, इंसान मुसाफिर हो तो पहुँचता है, घर में मुकीम है तो भी पहुँचता है। बल्कि इस पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बड़ा दिलचस्प आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोह तूर पे तजल्ली दिखाई और आपने ये समझा कि आग है और अपने अहलिया जो है वो दर्द ज़ेह में थी, तो आग लेने के लिए वहाँ गए तो पता चला वहाँ तो रब्ब करीम की तजल्ली थी। तो अल्लाह तबारक व तआला से उनकी गुफ्तगू हुई, कलाम हुआ और वही नाजिल हुई। और साथ ही हुक्म हुआ कि फ़िरौन के पास जाओ दावत हक़ देने के लिए। अब ये दिल में सोचने लगे कि अहले खाना का क्या होगा, उनका ख्याल कौन करेगा, पीछे जो भी मेरे साथ मेरे किफ़ायत में लोग हैं उनके रिज़्क़ रोटी का क्या बनेगा। तो ये ख्याल आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा ये सामने जो पत्थर है इस पत्थर के ऊपर जो अपनी लाठी मार। लाठी मारी तो पत्थर टूटा, उनमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया इस दूसरे पत्थर पे लाठी मार, वो टूटा, उसमें से एक और पत्थर निकला। फरमाया तीसरे पत्थर पे फिर मारा तो टूटा, उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जिसके मुंह में सब्ज़ पत्ता है, वो ग़िज़ा है, वो खा रहा है और ये तराना पड़ रहा है कि सुबहान मन यरानी व यालमु मकानी, के पाक है वो ज़ात कि जो मुझे देख रही है और मेरे इस ठिकाने को भी जानती है, वह यस्मा कलामी, और मेरे कलाम को भी सुनती है, वह यज़कुरनी वला इंसानी, और मुझे यहाँ पर भी याद रखे हुए है कि मुझे रिज़्क़ पहुँचा रही है और मुझे भूली नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा मैं इस कीड़े को यहाँ खुराक पहुँचा सकता हूँ तो तेरे अहले खाना का मैं कफ़ील नहीं हो सकता। तुम परेशान ना हो, तू मेरे काम में लग, मैं तेरे काम में लगूँगा। तो मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला के राज़िक़त का आलम है कि जहाँ भी होता है उसी जगह रिज़्क़ पहुँचाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिज़्क़ की 2 किस्में हैं, एक रिज़्क़ ख़ास है, एक रिज़्क़ आम है। रिज़्क़ ख़ास का मतलब यह है कि वो रिज़्क़ कि जिसका ताल्लुक़ ईमान और यकीन के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान और यकीन का जो रिज़्क़, दिलों का जो रिज़्क़ अता करते हैं और रिज़्क़ हलाल की दौलत से जो मुनव्वर करते हैं, ये रिज़्क़ ख़ास है। और एक रिज़्क़ आम है कि जो दुनिया और सामानों का जो रिज़्क़ है ये अल्लाह तबारक व तआला बिला तफरीक काफिर मोमिन सबको अता करते हैं। लेकिन रिज़्क़ ख़ास जो ईमान और मार्फत का रिज़्क़ है वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को अता करते हैं और अहले ईमान को अल्लाह ये तौफ़ीक़ देते हैं कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश करते हैं। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत बात की, असल में राज़िक़ियत के 2 मफ़हूम हैं।
राज़िक़ियत का एक तो मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो एक वो रिज़्क़ अता करते हैं जो इंसान की ईमानों और इंसान के सामानों का रिज़्क़ है, और वो अपने अम्बिया और औलिया के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मखलूक तक पहुँचाते हैं। उसे इल्म व इरफान का रिज़्क़ भी मिलता है, यानी क़ुलूब का रिज़्क़, और उसे इंसान के अबदान जो बदन जिस्म उनका रिज़्क़ हलाल वो भी उनके ज़रिए से मुहैया होता है। एक ये मतलब। और दूसरी किस्म रिज़्क़ से मुराद ये कि वो रिज़्क़ जो रिज़्क़ हलाल है, जो बदनों का इल्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने बदन की नौइयत तिब्बी तौर पर ऐसी बनाई है, ऐसी अंदर वेंस और रगें और ऐसे सिलसिले रखे हैं कि वो रिज़्क़ उनके ज़रिए से उसे अपने मुतल्लका मुकाम तक पहुँचाते हैं। क्योंकि अगर रिज़्क़ मौजूद हो और अंदर खाने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए तो कैसे पहुँचेगा। तो फरमाया कि इंसान जब खाता है तो वो नालियाँ अल्लाह ने ऐसी बना रखी हैं कि हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे जा रही है, पानी अपने मुकाम पे जा रहा है, ग़िज़ा अपने मुकाम पे जा रही है, हर चीज़ अपने अपने मुकाम पे ठहर रही है। और फिर खाने के बाद इंसान अगर उल्टा हो जाए तो वो खाना बाहर पलटता नहीं है, यानी ऐसा निज़ाम रखा, खाना गया अब वो पलट के बाहर नहीं आता। और मैं ये जो दूसरा रिज़्क़ का मफ़हूम है कि अल्लाह ना सिर्फ खिला देता है, पर खिलाने के बाद वो उसको अपने अपने मुकाम पर पहुँचा देता है और उसके अच्छे और नेक असरात ज़ाहिर करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की राज़िक़ियत है जो किसी दूसरी ज़ात को हासिल नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, यानी बहुत ज़्यादा रोज़ी देने वाला, मतलब ना सिर्फ रोज़ी देना बल्कि रोज़ियों को पैदा भी करता है और अपने अपने मुकाम पर हर एक को उसकी रोज़ी पहुँचा भी देता है। ये राज़िक़। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मुश्किलात और बारीक बीन चीज़ें, ख़ासतौर तालिब इल्म, प्रोफेसर और इसी तरीके से लेक्चरर, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी चाहता है कि बारीक बीनी मुझे हासिल हो जाए, तो सुबह उठते ही निहार मुँह, अभी उसे कुल्ली नहीं की, मुँह नहीं धोया, उठते ही 20 दफ़ा या रज़ाक़ू का विर्द कर लिया करें। 20 दफ़े से बैठे बैठे या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू या रज़ाक़ू, बस उसके बाद अपने काम में लगे। और मैं अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़हन को ऐसा कुशादा और तेज़ कर देंगे कि बारीक सी बारीक बात भी सुनते झट उसके नतीजे को पहुँच जाएगा, ऐसा ज़हन खोल देते हैं। ये इसमें फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि घर के अंदर रिज़्क़ की फरवानी हो जाए और घर से बीमारियाँ और आफतें निकल जाएँ और घर जनाब जन्नत नज़ीर बन जाए, तो फरमाया कि वो शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज़ के बाद अपने घर के चारों कोनों में 10-10 मरतबा या रज़ाक़ू फूंक दिया करे, और उस कोने से शुरू करे जो कोना जो किबले की तरफ सीधी तरफ है। अगर किबला इधर है तो सीधी तरफ का कोना वो है, तो सबसे पहले उस कोने पे खड़ा होकर या रज़ाक़ू 10 दफ़ा पढ़ के 3 दफ़ा फूंक दिया, फिर उल्टी तरफ आ जाए, फिर 10 दफ़ा पढ़ के, उसके बाद ये पीछे की तरफ आ जाए 10 दफ़ा फूंक, फिर उस तरफ, तो गोया कि चारों कोनों पे 10 दफ़ा फूंक दिया करे तो घर में रिज़्क़ की फरवानी हो जाएगी, गैब से रिज़्क़ आएगा और कोई बीमारी घर में नहीं ठहरेगी। ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा इसका ये, अगर कोई चाहता है मैं दौलतमंद हो जाऊँ, मालो दौलत हाथम ताई बनूँ, बांटूँ भी और अल्लाह अता भी करे, तो फरमाया कि वो शख्स जो है फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 550 मरतबा 550 टाइम जो है या रज़ाक़ू विर्द करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, और ये करने के बाद अब ये फ़र्ज़ नमाज अपनी फजर की अदा करे। फरमाया कि जनाब ऐसा अल्लाह गैब से उसके इंतज़ामात करेंगे, कर्ज़े उतरेंगे और वो दौलतमंद हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। ये इसमें ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि मैं जिससे मुलाकात करने जा रहा हूँ वो मेरी जो हाजत और ज़रूरत है वो उससे पूरी हो जाए, उसके दिल में अल्लाह डाल दे कि वो मेरा ये काम कर दे। फरमाया कि जब उसके पास पहुँचे तो 17 मरतबा 17 टाइम या रज़ाक़ू पढ़ के और उसके अपनी दरख्वास्त पेश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से इसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। और एक फ़ायदा यह है कि अगर जो है ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कोई ख़ास मकाम और क़ुर्ब मुझे हासिल हो जाए, ज़ाहिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है, तो फिर मैं तन्हाई में बैठ के, वहाँ ना कोई बच्चा हो ना कोई बड़ा हो, अकेले तन्हाई में बैठ के 1000 मरतबा पूरी यकसुई के साथ या रज़ाक़ू का विर्द करे और अल्लाह से मकाम ख़ास मांग ले। फरमाया कि अभी एक चिल्ला पूरा नहीं होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास क़ुर्ब उसको अता कर देंगे और वो महसूस करेगा। ये ज़बरदस्त फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई कैदी है, कैद में है बेगुनाह, तो कैदी को छुड़ाना चाहता है या कोई मरीज़ है बेचारा वो मर्ज़ से छुटकारा चाहता है, तो फरमाया कि 125 मरतबा पढ़ के आप उस कैदी के लिए दुआ करें।
अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, या जो मरीज़ है और उस मरीज़ के लिए 125 मरतबा पढ़ के आप जो उसकी सेहत की दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला ये 3 हफ्ते के अंदर ही इंशाअल्लाह उस कैदी को रिहा कर देंगे और इस मरीज़ को शिफा दे देंगे। ये ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हज़रत माशाअल्लाह। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है, और मैं ख्वाब में अगर ये देखा, इसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला इसको अपना कुर्ब ख़ास अता करेंगे और दीन दुनिया के जो है रिज़्क़ और दौलतें इसके लिए आसान कर देंगे। लिहाजा ये सदक़ात का अहतमाम करे, माली सदका गरीबों में बांटना शुरू कर दे, अल्लाह मुकाम ख़ास भी देंगे और रिज़्क़ की फरावानी कर देंगे। ये ताबीर। सुभान अल्लाह। हज़रत ये जो रिज़्क़ की जो आपने आज तारीफ़ बयान कर दी है, रिज़्क़ ख़ास, रिज़्क़ आम, और उसके अलावा जो आपने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ये पहले नहीं सुनी किसी, मैंने नहीं सुनी, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वालों में से बहुतों ने इसको नहीं सुना, ना इसको समझा। आज जो या रज़ाक़ों के ऊपर जो बात हो गई है, अगर हम इसको अपना लें वाकई तो हमारा तो बेड़ा पार है, सब मसले हल। ये अगर मैं अंग्रेजी में कह दूं कि आज आपने $1 मिलियन सोल्यूशन दे दिया। सही बात है। क्योंकि अगर फजर के वुज़ू से पहले 20 दफ़ा पढ़ लें, कितने 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड, ठीक है, वो पढ़ लें। फिर उसके बाद सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 550 दफ़ा पढ़ लें, ठीक है, और फिर अपने घर के चारों कोनों में अगर आप पढ़ के फूंक मार 10-10 मरतबा, 10-10 दफ़ा, क्या देर लगती है, ठीक है। तो यानी ये सारी आपकी जो बरकतें हैं वो आपने इकट्ठी कर ली, जानमाज़ पे बैठे बैठे हो सकती हैं, सही बात सारी, ठीक है। और उसके बाद फिर मरीज़ों के लिए भी हो गया, दौलत के लिए भी हो गया, और कुर्बे अल्लाह उसके लिए भी हो गया। तो और क्या करना है हमें, और क्या चाहिए हमें, तो सब कुछ तो हो गया। ये इतनी बातें और इतनी कीमती बातें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि देखने वाले इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे, मैं भी उठाऊंगा, आप सब भी उठाइएगा।